बार्टलेट एक बीकर का उदाहरण देते हैं जिसमें सिर्फ एक कीटाणु है जो हर एक पल में बढ़कर दुगना हो जाता है। अगर आपने 11 बजे पहले कीटाणु को बीकर में डाला और समझी वो 12 बजे पूरा भर गया, तो बताइए वो बीकर किस वक्त आधा भरा हुआ होगा? 11:59 पर। हमारी दुनिया में फैली हर बीमारी की जड़ है हम इंसानों की बढ़ती हुई आबादी। पर आबादी को रोकने के लिए उठाए गए कदम कभी कामयाब नहीं हो सकते। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बहुप्रतीक्षित एक ऐसा कानून जिसके लिए यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी हो, चाहे सुरेश चौहान के जी हो, चाहे अंकुर आर्य सत्य सनातन चैनल की मुहिम हो, इन सभी ने ही जिनकी डिमांड की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हें नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण वो नाम है जो मुझे याद है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जो आवाज थी उसको उठाया है। इसके पीछे सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी रिसर्च हुई है जिनके आधार पर इस बात की पहले ही उद्घोषणा की जा चुकी है कि यदि जनसंख्या विस्फोट इसी प्रकार से होता रहा तो हमारे सामने आगामी भविष्य में सभी मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं के लाले पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके विषय में एक मूवी भी बनी थी जिसमें यह बताया गया था कि अगर एक घड़े के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया छोड़ दिया जाए जो हर सेकंड में अपने से डबल हो जाता है, तो मुझे यह बताइए कि 60 सेकंड में अगर घड़ा पूरा भरता है तो आधा घड़ा कितने समय में भरेगा? अधिकतर लोग उसका आंसर करते हैं 30 सेकंड, लेकिन इसका सही उत्तर था 59 सेकंड्स। 59th सेकंड में वो घड़ा आधा भरा हुआ होगा और अगले ही सेकंड में उसका जस्ट डबल यानी कि घड़ा पूरा भर चुका होगा। अब आप जरा खुद सोचिए कि जो कौम लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रही है, जिस जनसंख्या के विस्तार के ऊपर अब से पहले भी काफी सारी रिसर्च और वीडियोस बन चुकी हैं, जिस बढ़ती जनसंख्या की वजह से ही एक मस्जिद के अंदर घुसकर के एक व्यक्ति ने दनादन गोलियां बरसाई और उसने कहा कि मेरी एक रिसर्च के ऊपर नजर जाने के बाद इस बात को लेकर के विवेचना में जब मैंने की तो मेरी विचारधारा बदली और मैंने देखा कि एक खास कौम जिसको इस्लाम कहते हैं वो अपनी जनसंख्या को लगातार बढ़ा रही है। आपने ये भी देखा और सोचा होगा कि इस बढ़ती हुई लगातार जनसंख्या से भारतवर्ष में भुखमरी बीमारी की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। यही नहीं, भिखारियों की जनसंख्या, बेरोजगारों की जनसंख्या, कुपोषण की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि भारतवर्ष जिसके पास में पीने के पानी की कुल मात्रा केवल 2 से 4% हो, वहां पर टोटल आबादी 20% हो, तो कैसे हम अपने लोगों को शुद्ध पेयजल दे सकते हैं? जनसंख्या के मामले में हम पहले या दूसरे स्थान पर ही हैं, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें नंबर पर हैं। अगर हम कुपोषण की बात करें तो उसमें भी भारत का अच्छा खासा नंबर है। बेरोजगारी की बात करें तो वो भी अच्छा खासे नंबर पर है। अर्थात हम पूरे विश्व में तीसरी ही दुनिया के नाम से जाने और पुकारे जाते हैं। ऐसे समय में भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कुछ नेतागण अपनी बेहुदा बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं। ये वही लोग हैं जो बच्चे का जो जन्म है उसको स्त्री पुरुष के समागम से नहीं बल्कि अल्लाह के फूंक मारने से पैदा होने वाला सोचते और समझते हैं। ये वही जाहिल लोग हैं जो अभी तक भी 1400 साल पुराने कानूनों को भारत में लागू करना और करवाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो अंधविश्वास के गर्त में फंसे हुए हैं, जो अभी भी ये मानते हैं कि अल्लाह ऊपर से ही लोगों को बरसाता है, जिस प्रकार से आदम और हव्वा को फेंका था, बरसाया था। अब आप जरा सोचिए कि जहां पर पूरा विश्व लगातार तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है, जनसांख्यिकी के ऊपर ना केवल विवेचना कर रहा है बल्कि उसको कंट्रोल करने के लिए भी महत्वपूर्ण और पुख्ता कदम उठा रहा है, वहीं पर एक जाहिल जमात लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 180 करोड़ है और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो तकरीबन 8.1 औसतन है।
जबकि अधिकतर देशों में यही रिप्रोडक्शन यानी कि आगे संतति, वह जो संतति है 1.9 से लेकर 1.1 तक भी है। अर्थात अन्य जो कौमें हैं वो लगातार खत्म हो रही हैं और इस्लाम जनसंख्या के मामले में, बढ़ाने के मामले में सर्वोपरि है। कनाडा में एक गर्भवती महिला को तकरीबन $5,000 प्रति महीना मिलते हैं और एशियन कंट्री से जाने वाले मुसलमान वहां पर केवल और केवल जनसंख्या बढ़ाने का कार्य करते हैं और अपनी गर्भवती महिलाओं को $5,000 प्रति महीना दिलवा करके घर का खर्चा, खाना खर्चा जो होता है, रोटी सब्जी जो होती है, वो चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो भारतवर्ष में जागरूकता फैलाने वाले लोगों को ये कहते हैं कि तुम अल्लाह का नाम लेकर, मुसलमानों का नाम लेकर के अपने वीडियोस चलाते हो। वहां देखिए कि ये उन लोगों की मजबूरी का फायदा किस प्रकार से उठाते हैं। कनाडा जो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से कई गुना बड़ा है, वहां की जनसंख्या अभी भी 3.78 करोड़ मात्र ही है। उन लोगों ने भी अब आकर के थोड़ा सा अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के ऊपर प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन वो भी अपनी जनसांख्यिकी को बहुत समय रहते ही कंट्रोल भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें संजय गांधी जी की, तो उन्होंने 70s में ही इस तरीके की बातें बता दी थी कि यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो हम भूखमरी के शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके जो उस समय पर किए हुए कार्य थे, यदि उनकी मृत्यु समय पर ना होती और थोड़े समय के लिए भी सत्ता उनके हाथ में आती तो कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल किया जा सकता था। इस्लाम को जहां पर लगातार बढ़ने वाला मजहब बताया जाता है, यह बात तो सर्वथा गलत ही है। बल्कि इस्लाम लगातार फैलने वाला नहीं, बल्कि लगातार बच्चे पैदा करने वाला मजहब है और इससे पूरा विश्व त्रस्त है। आज इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं, उनसे विश्व त्रस्त होने की वजह से ही इस्लामिक जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यहां तक कि फ्रांस और कनाडा में भी इस प्रकार की प्रावधान शुरू किए जा रहे हैं। और भी बहुत सारे देश हैं, उनकी लिस्ट आप खोज सकते हैं। ऐसे समय में भारतवर्ष में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है, यह एक शुरुआत भर है। मैं इसको शुरुआती दौर का एक प्रथम सोपान भर कह सकता हूं। इसकी बहुत अधिक प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हां, यह जो कार्य है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि किसी भी स्तर को पकड़ने, किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। मैं इसको प्रथम सोपान, पहला कदम तक भर मान सकता हूं। इसको मैं अंतिम सोपान या अंतिम कदम या मंजिल को प्राप्त कर लेना नहीं मानता हूं। जब तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसने की ताबड़तोड़ जनसंख्या को बढ़ाया है, ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूपेण बैन करके उनका वोटिंग अधिकार जब तक नहीं छीना जाएगा, तब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का कोई भी औचित्य बनता ही नहीं है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कि क्या इस प्रकार से ताबड़तोड़ जनसंख्या बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे स्रोत जो लगातार खत्म हो रहे हैं, उनके ऊपर एक ऐसा मजहब जो कि खूंखार हो, जो कि नरभक्षी हो जाए, ऐसे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? और विश्व भर में जो इन लोगों के ऊपर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं, क्या वो प्रतिबंध भारतवर्ष में नहीं लगने चाहिए? और आपको क्या लगता है कि योगी जी आने वाले समय में यदि उनका पद बढ़ता है, कद बढ़ता है, तो वो क्या उस प्रकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपसे जिक्र किया? और आप योगी जी के इस कदम से कितने खुश हैं, उसमें क्या आपके सुझाव हैं, वो भी हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो आप उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी मित्रों से भी अवश्य कराइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।